संभल कर मुसलमानों, होली है। और इस होली का इस्तेमाल और अपने ये जो त्यौहार इनके हैं, इनका इस्तेमाल खासकर एक समुदाय को निशाना बनाने को किया जाता है। कोई भी त्यौहार हो, अब हाल में ही कई ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जिससे एक बार फिर से डर का माहौल बन गया है। शुरू करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हर साल वहाँ रमज़ान भी होता है, दिवाली भी होती है और होली भी खेली जाती है। इस बार भी वहाँ के छात्रों ने होली खेली, लेकिन एक बाहर का बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अफवाह उड़ाता है कि मुसलमान छात्र हम हिंदुओं को होली खेलने नहीं दे रहे हैं। पूरी तरह से होली के त्यौहार पर राजनीति और हिंदू मुसलमान के बीच नफरत और दंगा फैलाने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। मैं बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आइए पहले मुस्लिम छात्र को सुनते हैं कि मुस्लिम छात्र सबूत दे रहा है कि सबूत मौजूद हैं, लोगों के फ़ोन में वीडियो है कि होली खेली है लोगों ने। यहाँ उन लोगों ने होली खेली है, लेकिन अफवाह बना दी, एक ड्रामा क्रिएट कर दिया कि नहीं जी हमें होली खेलने नहीं दी। क्या कुछ कहा है, इस नौजवान की बात को सुनिए। मसला होली का है। होली पर एक प्रोपोगंडा ये जो है इलेक्शन को लेकर चलाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा इंसान है जिसका यूनिवर्सिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहता है इस तरीके की प्रोपोगंडा फैलाकर मुझे एमपी की टिकट मिल जाए, तो ये उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसको अपनी हैसियत को और बढ़ाना पड़ेगा, स्टेटस को बड़ा ऊपर करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितना जानते हैं जमीनी लेवल पर जो मेहनत करते हैं उन्हीं लोगों को टिकट होती है जब किसी पार्टी से हो। लेकिन वो उसका हमेशा जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का हमेशा उसका जो है एजेंडा रहता है और वो करता है, पूरी तरीके से करता है। हम लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, हमें लगता है क्योंकि कोई नहीं, चलो वो कर रहा है, लेकिन वो इस हद तक कर देता है, पूरा जो है हिंदू मुस्लिम में बदलने की उसकी पूरी कोशिश होती है और ये हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबू सैयद बंद है और इन जैसे लोगों को हम जरूर एक ना एक दिन जवाब जरूर देंगे, कानूनी तरीके से देंगे। हाँ, पूरा आप देख रहे हैं, सब इनोसेंट स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले हैं और आप जानते हैं अभी हमारे रमजान का महीना चल रहा है, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और रही होली की बात, तो होली की इनसे ज्यादा ये ग्रुप जो इसको छोड़कर नंबर ऑफ मेजोरिटी में जो हिंदू है और साथ मेल जोल के रहता है। अभी भी उन्होंने होली बनाई है इस कैंपस के अंदर, आप उनकी वीडियो ले सकते हैं। हमें तो कोई एतराज नहीं है, इनका जो एजेंडा है वो अलग। हमारी अभी प्रशासन से बात हुई है मुकदमों को लेकर, हमने उनसे यही कहा है आपने एक तरफ की एफआईआर दर्ज की है, दूसरी तरफ की भी एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो ये आप हमारे खिलाफ भेदभाव खुद कर रहे हैं और आगे के लिए आप मुंह दिखाने लायक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कभी वार्तालाप नहीं कर सकता। जिस तरीके से उम्मीद रखते हैं, हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी एफआईआर को दर्ज करें, हम उनका दिल से शुक्र अदा करेंगे। हमेशा खेली जाती है हर साल के भांति अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अगर मैं बता दूं, 2 सदर का चुनाव लड़े थे, एक बड़े भाई अबू बकर साहब और एक अजय ठाकुर, दोनों ने मिलकर होली खेली थी लो फैकल्टी पर। अगर आपको मालूम हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल गर्म करने के लिए है। ये छोटी सोच वाले लोग हैं, इनको अब यह आपने मुस्लिम पक्ष का बयान सुना, अब हमारे हिंदू भाई के पक्ष को सुन लीजिए, हिंदू भाइयों के पक्ष को, जिसमें एक व्यक्ति, एक हिंदू स्टूडेंट कह रहा है कि मेरी तो जी मॉब लिंचिंग होते होते रह गई। अब जनता उनसे पूछ रही है, अच्छा मॉब लिंचिंग होते रह गई, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। अजी उससे पहले तो पुलिस आ गई, पुलिस समय से पहले भी आ जाती है हिंदुओं को बचाने के लिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। और अगला बंदा, मॉब लिंचिंग होती नहीं है, हो सकती थी, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, इनकी हो सकती थी। इस पर ये चाहते हैं कि मुसलमानों की गिरफ्तारी हो। दूसरी बात, मैं सब सुनाऊंगा, बस इस पहले ही आपके दिमाग में पॉइंट डाल रहा हूं ताकि उस बात पर आप ध्यान दें, जो मैंने पॉइंट निकाले हैं उस पर आप ध्यान दें। फिर वो शख्स कहता है कि हमने होली खेलनी चाहिए, इन्होंने खेलने नहीं दी। भाई साहब, ऊपर से नीचे तक इसके मुंह पर, आगे पीछे, हाथ में कहीं होली का रंग नहीं है, क्योंकि इनको होली कुछ और चीज़ की खेलनी थी। ये सिर्फ नौटंकी है, माहौल ख़राब करने की कोशिश है। सुनिए इस हिंदू पक्ष को। छात्र है वो छात्र नहीं भी है और है भी कुछ उनमें से। मॉब लिंचिंग कैसे कह सकते हैं? मॉब लिंचिंग कैसे कह सकते हैं कि बाकी उसके लिए सारे गवाहें और प्रमाण है कि मेरे पीछे और मुझसे पहले बाकी लोगों के पीछे एक भीड़ मारने के लिए दौड़ी जिनके पास हथियार थे।
मॉब लिंचिंग करना चाह रहे थे। मॉब लिंचिंग ही थी वो। यदि सही समय पर वहां पर एएसपी साहब नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। तो छात्राओं के साथ भी कुछ हुआ है? छात्राओं के साथ जो हुआ है, छात्राओं तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाया हूँ। मैं जैसे ही वहां पहुंचा हूँ इतनी देर में तो मुझे पता चली है कि वो भीड़ मेरा इंतजार कर रही थी, मेरे पीछे आ गई। आपके साथ मारपीट की, दौड़ा के पीटा आपको? दौड़ा के मेरे पीछे, मैं वहां पर रुका, काफी कन्फ्रंटेशन हुई। उसके बाद जब उनके हथियार निकले और प्रॉक्टर ने उनका समर्थन कर दिया मुझे मारने के लिए, तो वहां से मुझे दोस्तों ने कही कि आप तुरंत यहाँ से निकलो कैसे भी करके। मैं वहां से निकला हूँ, पूरी भीड़ मेरे पीछे दौड़ी है, मुझे मारने की कोशिश करेगी, मेरा 2-3 बार एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेगी। भाई क्या मानते हैं, क्या हिंदू छात्र होली नहीं खेल सकते? हिंदू छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलेंगे और इसकी व्यवस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन को करनी पड़ेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो सुरक्षित रहें। तहरीर में क्या प्रेयर किया? तहरीर में हमने यही प्रार्थना करी है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन लिखित में माफी मांगे, वो इस्तीफा दे और होली की तैयारी करे। बच्चे वहीं होली खेलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कदम उठेगा जो इतिहास में पहली बार हुआ अलीगढ़ मुस्लिम। योगी जी से क्या कहेंगे? योगी जी से ये कहेंगे कि अपनी जो नीतियां हैं, जो जिस चीज के लिए योगी जी मशहूर हैं, किस चीज़ उन में? नीतियों को लेकर काम करें, जो भी करना पड़े। कौन सी नीति? न्याय स्थापित करें। किस तरह का न्याय चाहते हैं? जो न्याय विधिवत होता है उसी तरह का न्याय चाहते हैं सर। न्याय हमारे चाहते हैं। हुई है, जो भी लिंचिंग के केस में योगी जी ने किया है। बहरहाल ये सारी दुनिया जानती है, अब विदेश में भी लोग जानते हैं कि भारत में बहुसंख्यक समाज के कुछ झुंड कितने मुसलमानों के खून के प्यासे हैं और वो सिर्फ नाम के ही हिंदू हैं और अपने भगवान के नाम का, परमात्मा के नाम का, अपने धर्म की आड़ में सिर्फ वो मुसलमानों पर हमला करते हैं। ये खबर आग की तरह फैली, हालात ख़राब हुए, लेकिन पुलिस की सतर्कता से कोई भी मामला नहीं बिगड़ा। लेकिन मेरे दोस्तों, आप ये देखिए, भारत समाचार के ट्विटर हैंडल ने जब इस खबर को पोस्ट किया तो मोदी के परिवार से जुड़े हुए एक हिंदू मिश्रा ने, स्वप्निल मिश्रा, जो अपने आप को मोदी का परिवार लिखता है और जाहिर सी बात है मोदी के चाहने वाले ही, प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले ही ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में घुसकर होली खेलेंगे। अलीगढ़ की खबर जहां पोस्ट की गई उसी पोस्ट के नीचे लिखता है स्वप्निल मिश्रा, आपके सामने इसकी तस्वीर लगा रहा हूं, ये देखिए, बिल्कुल माननीय अमित शाह जी के बेटे से इनकी शक्ल मिल रही है, सोच मोदी जी के परिवार से मिल रही है, खुद अपने आप को मोदी जी का परिवार लिख रहा है। और अगर मोदी जी से कोई जुड़ा हो, बीजेपी से कोई जुड़ा हो, तो आप समझ सकते हैं मुसलमानों के खून का प्यासा तो वो होगा ही। और मस्जिद के आगे जाकर नाचना, मस्जिद पर हमला करना, मस्जिद के अंदर घुसकर आग लगाना, महिलाओं का, मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार करना उनके लिए सबसे बड़ा सवाब का काम है। वो ऐसा काम है कि वो प्राउड फील करते हैं। बहरहाल इसका ट्वीट वायरल होता है, इसका कमेंट वायरल होता है, लेकिन यूपी पुलिस न इसको गिरफ्तार करेगी न कर पाएगी। और यही अगर कोई मुसलमान होता और इस तरह का कमेंट कर देता तो उसकी 7 पुश्तें जेल में ही सड़ती। क्लियर कट बात यह है कि ये जानबूझकर दंगा करने के लिए धार्मिक रैली निकालते हैं। जैसे ही इलाके में मस्जिद नज़र आती है किसी जगह, बल्कि ये पूरी प्लानिंग से जाते हैं कि फलानी जगह मस्जिद है तो जुलूस को वहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ जाकर नमाज के वक्त, इबादत के वक्त शोर मचाते हैं, कुत्ते की तरह चीखते हैं, गला फाड़ते हैं और लाउड ओवर म्यूज़िक बजाते हैं। इतना तेज़ साउंड बजता है कि दीवार तक दलकती है और शीशे खिड़की के टूटने से लगते हैं। ये कई बार ऐसा कर चुके हैं। ऐसा ही मामला 2 दिन पहले राजस्थान के छत्तीसगढ़ में सामने आया। हिंदू संगठन वहां से रैली लेकर निकल रहे थे और मुसलमान लोग इबादत कर रहे थे। इतना लाउड म्यूज़िक था कि उस म्यूज़िक को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा गया कि थोड़ा सा म्यूज़िक भाईजान कम कर लेंगे तो थोड़ी हमारी इबादत भी हो जाएगी और आपका जो हो रहा है वो भी हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो म्यूज़िक लाउड बजा ही इसलिए रहे थे मस्जिद के आगे खड़े होकर कि ये हो, इस चीज़ पर दोनों की बहस हुई। दोनों तरफ से फिर क्या, वो तैयार आए थे भाई साहब, जुलूस लेके क्यों आए थे जानबूझ के यहाँ, इसीलिए तो लाए थे। तुरंत मस्जिद पर हमला बोल दिया, मस्जिद में आग लगते लगते रही, तोड़फोड़ हुई, हाथापाई हुई, कई लोग घायल हुए और एक के मरने की खबर है। आप समझिए। आइए चंद मंजर में उसका कुछ दिखा देता हूँ आपके सामने। छत्तीसगढ़ चित्तौड़।
मेरे दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने मामले को काबू तो कर लिया, लेकिन एक तरह से क्लियर कट बता रहा हूं कि जो एक व्यक्ति मारा गया है उसके बारे में ये कहा पुलिस ने कि उसको हार्ट अटैक शायद आया है, और नाम क्लियर नहीं किया है कि मारा कौन गया है। दूसरी बात यह है कि 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके नाम भी पुलिस प्रशासन ने फिलहाल नहीं बताए हैं। खुद ही सुनिए। क्या कर रहे हैं? कल रात्रि को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक शोभा यात्रा जो है ग्राम पंचायत में लोगों के द्वारा निकाली जा रही थी, और वो ग्राम पंचायत जो है वो करीबन 7:30 बजे उस ग्राम पंचायत से जो रैली निकली उसमें वो मस्जिद के आगे निकल रही थी। उस समय दोनों समुदाय के बीच में जो है उसको लेकर के कहासुनी हुई। बाद में इसमें थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई और मौके पर तुरंत सारे अधिकारी पहुंच गए। स्वयं एसपी साहब भी पहुंच गए थे, मैं भी पहुंच गया था, और उनकी समझाइश भी की गई और आगे की कार्रवाई की गई। इसमें कुछ लोगों को छुटपुट चोट लगी, जो यहाँ सब सेंटर है वहां से उनको फ्री कर दिया गया था। एक व्यक्ति के सर में इंजरी थी जिसको भिलवाड़ा भेजा गया था, जहां पर कि वो रात को ही उसको फ्री कर दिया गया था। बाद में ये सूचना जरूर प्राप्त हुई थी कि एक अन्य व्यक्ति और हैं जिनका निधन का समाचार मिला था, जिसको जब प्राथमिकी जिसके संबंध में दर्ज की गई, पर प्राइमा फेसी उसमें जो चर्चा करके यहाँ से सूचना प्राप्त हुई, और क्योंकि यहाँ गांव का कंपाउंडर है उसने भी उनको देखा था, तो ये बताया कि वो उनका हृदयघात से मृत्यु होना जो है वो प्राप्त हुआ है। इस पे आगे पुलिस की तरफ से क्या कर रही है? जो सूचना हमें मिली थी उस पर तत्काली एफआईआर दर्ज करके 18 व्यक्तियों को हमने इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिया गया, और जो व्यक्ति शेष हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ा है, बिगाड़ने का प्रयास। कहने का मतलब ये है भाई साहब, संभल कर रहिए, सावधान रहिए, अपनी बच्चियों और बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके साथ कौन उठता बैठता है इस पर भी ध्यान दीजिए, और आसपास अपनी आंखों को खुला रखिए। कोई भी कांड कर सकते हैं और इसमें आप फंस सकते हैं। वो आपको फंसाएंगे, सरकार आपको फंसाएगी, प्रशासन आपकी नहीं सुनेगा, न सुनता है। ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे दोस्तों, होली आ रही है, संभल के रहिएगा, कोशिश कीजिएगा हमारे न हिंदू भाइयों को दिक्कत हो और न हमें दिक्कत हो। हम अपने आप को जिंदा रखें, सावधान रखें, सतर्क रखें, बेवकूफ़ी में ना पड़ें। समझ रहे हैं? आइए अब आगे बढ़ते हैं। वाराणसी का एक वीडियो सामने आया है। होली के इस पवित्र अवसर पर एक लड़की होली खेलने वाले हिंदुओं के बीच फंस गई। अब लौंडे गुब्बारा मार रहे हैं उसके पीछे, उसकी छाती पर रंग फेंक रहे हैं, मुंह पर रंग पोत के भाग रहे हैं। ये होली की खूबसूरती है। कोई भी आकर किसी के भी कहीं भी ऐसे छू के रंग लगा सकता है। ऐसी तमाम तस्वीरें हर साल आती हैं। हम बकरा हलाल करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो उसमें 1 करोड़ बुराइयां नज़र आती हैं, लेकिन होली सबसे बेहतरीन त्यौहार है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने हिंदू भाइयों को कि बेहतरीन तरीके से प्यार मोहब्बत से होली खेलें। लेकिन आप ही अभी 2 दिन पहले नारी शक्ति की बात कर रहे थे और आप ही फिर नारियों के साथ ऐसा करते हैं। वीडियो आपके सामने है, हालांकि तमाम हिंदू ऐसे नहीं होते हैं। हर चीज़ मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार हर दिन रमज़ान पाक में, अमेरिका कहता है रमज़ान पाक में बड़ी अजीब बात है कि ऐसे कानून को पारित किया गया जो ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये अमेरिका ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी तरफ इसी रमज़ान पाक में किसी भी तरह की रियायत मुसलमानों के साथ नहीं की जा रही है, बल्कि मुसलमानों पर जुल्म और बढ़ा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में धार के इलाके में मस्जिद का सर्वे आखिरकार हो गया, और सर्वे होना है इसके बारे में बताया भी नहीं गया। कमाल मौला मस्जिद बाबरी और ज्ञान व्यापी की तरह हमारे हाथ से निकलने के लिए तैयार है। सर्वे टीम दोपहर में नमाज से पहले भोजशाला परिसर के बाहर आ गई दोस्तों, और दूसरे चरण का सर्वे शनिवार को बताया गया है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हाईकोर्ट आप जानते हैं किस तरफ झुकेगा। हाईकोर्ट ने मुसलमानों की अपील को रद्द कर दिया। बहरहाल
मध्य प्रदेश में मौजूद कमाल मौला मस्जिद का सर्वे करा गया है और आपके सामने ये दैनिक भास्कर का वीडियो लगा रहा हूँ, जिससे ये क्लियर साबित हो रहा है कि खबर क्लियर है, साफ है कि एक और मस्जिद हमारे हाथ से जाने वाली है और सरकार एक ख़ास तरीके से मुसलमानों को लगातार परेशान करके हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं इससे भी तमाम बड़ी चीज़ पर, भारत की राजनीति पर। जो कोई अच्छा काम करता है उसको मोदी जी जेल में डलवा देते हैं, ईडी भिजवा देते हैं, आरोप लगवा के गिरफ्तार करवा देते हैं। और इन सबसे पहले देखिए, बॉलीवुड फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं और हम बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हैं। हमें पता है ये क्या हो रहा है, जो फिल्मों में आज तक देखा है वही अब हो रहा है। डराते हैं, धमकाते हैं, प्यार से ख़रीदने की कोशिश करते हैं, नहीं बिकता आदमी, नहीं झुकता आदमी, तो फिर ये होता है जो केजरीवाल के साथ हुआ है। शराब घोटाला, ये सब इल्ज़ाम लगाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बल्कि ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है, गिरफ्तार मोदी जी ने करवाया है। आप समझ रहे हो, ये खेल बहुत बड़ा है, बहुत गंदा है। एक आदमी ज़िंदगी भर तक कुर्सी पे बैठे रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे दोस्तों, अब मोदी जी के समर्थक अपने मुंह से खुद इस बात के बारे में बोल गए कि मोदी जी को तकलीफ़ ये है कि एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री बिकवाई है केजरीवाल ने। खूब शराब का धंधा बढ़िया करा, लेकिन मोदी जी को प्रॉफिट नहीं दिया, बीजेपी को चंदा नहीं दिया, बीजेपी को पैसा नहीं दिया। ऐसा ही लग रहा है। अपने नाम के आगे बिना किसी वजह डॉक्टर लगाने वाली बीजेपी की गालीबाज महिला डॉक्टर ऋचा राजपूत जो ये कह रही हैं, खुद सुनिए, समझ में आ जाएगा कि इनको दर्द ये भी है कि इन्होंने, केजरीवाल ने पैसा अगर कमाया, कंपनी ने पैसा कमाया, तो वो पैसा, उस पैसे में से कोई रेवेन्यू मोदी जी को नहीं दिया। एक बात बताए कोई कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर दुनिया का कौन सा नेता देता है? आज जितने भी लोग ये केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, वे बताएं कि सरकार की आय जीरो करके आम आदमी को दारू पीना सिखाया जा रहा था या फिर दारू की कंपनी की बिक्री को दुगना किया जा रहा था? है इसका कोई जवाब? करोड़ों कमाए दारू की कंपनी ने दारू बेच के, सरकार को मिला जीरो। सरकार को मिला जीरो। करोड़ों कमाए केजरीवाल ने। असली भ्रष्टाचार यही है जिसकी वजह से आज केजरीवाल की जान को खतरा है। क्योंकि बात देखो लॉजिक की है, जो ज़रा सा काम करता है वही मोदी जी की आंखों में खड़क जाता है। केजरीवाल ने तो पूरा दिल्ली का नक्शा ही बदल के रख दिया, तो ऐसे में केजरीवाल तो ज़रूर निशाने पर होंगे। ये बात मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो आतिशी खुद कह रही हैं, जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं। कहती हैं केजरीवाल के पास Z+ सिक्योरिटी होती है, अब वो ईडी की कस्टडी में हैं, हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी कह रही हैं केजरीवाल साहब की कि 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया है। हकीकत यह है कि दिल्ली के केजरीवाल को मैं भी इतना कुछ नहीं समझता था, लेकिन केजरीवाल का गिरफ्तार होना उनकी इज्जत को मेरी नज़रों में बढ़ा गया। क्यों? क्योंकि अगले उस आदमी के पास ऑप्शन था, दूसरों की तरह वो बिक सकता था, दूसरों की तरह वो मोदी मोदी करके अपनी जान बचा सकता था, जैसे हजारों ने बचाई। अपने काले गोरख धंधे छुपाए, भाजपा में शामिल होके अपना मुंह चंद पैसों में बंद कर सकता था, वो अपनी कमर झुका सकता था, मोदी के आगे ऐसे होकर नतमस्तक हो सकता था, लेकिन झुकने के बजाय उस व्यक्ति ने गिरफ्तार होना सही समझा। ऐसे में ऐसा व्यक्ति इज्जत के लायक क्यों न हो भैया। वहीं राहुल गांधी का भी इस पर बयान आया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ताना कसते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाता है। जब केजरीवाल शुरू में आए थे तो उनको एक बड़े मियाँ का साथ मिला था, नाम है उनका अन्ना हजारे। आप समझ रहे हैं? अब अन्ना हजारे के भी लगता है जवानी के कांड और जवानी की सीढ़ियाँ बीजेपी के हत्थे चढ़ चुकी हैं। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल ANI उनसे रिकॉर्डिंग लेता है, बाइट लेता है, उनको रिकॉर्ड करता है और ANI का पत्रकार ही पीछे से फ़ोन पर
स्पीकर पर फ़ोन है और उधर से जो आवाज़ आ रही है अन्ना हज़ारे वो बात सुन रहे हैं और फिर रिपीट कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो के दौरान शुरू में साफ सुनाई दे रहा है कि पीछे से कैमरामैन या कोई व्यक्ति खुसुर फुसुर करके बोल रहा है और उसी बात को अन्ना हज़ारे ध्यान से सुन कर रिपीट कर रहे हैं। अंधेर नगरी तानाशाह और चौपट राजा है। अब तो ये एक्टिंग भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा भी अब ज़्यादा सतर्कता से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है आएगा तो मोदी ही। देखिए बेगैरती और बेगैरत का नंगा नाच। बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। हालांकि केजरीवाल के समर्थन में अब वो भी लोग आ गए हैं जो कल तक केजरीवाल की तरफ ज़्यादा झुके हुए नहीं थे। हकीकत यह है कि केजरीवाल का न झुकना मोदी के आगे मोदी से बड़ा केजरीवाल को बना रहा है। केजरीवाल ने कई तरह के बयान बीच में दिए हैं। कल का बयान ये है कि मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर, मेरा जीवन देशवासियों के लिए, देश के लिए समर्पित है। केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद अचानक से उनको ट्रोल करने वाली जो फर्जी आर्मी है वो बेकार साबित हो रही है। मेरे दोस्तों, कई मज़ेदार वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जो केजरीवाल के लिए सड़कों पर हैं। बेटा बड़ी चौक से क्यों आए हैं? मैं तो अपने काम से आया हुआ हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। नहीं है, यही गलती हो गई, इसीलिए तो साहब पकड़ के ले आए मुकेश जी। क्या आपका है ही नहीं? नहीं। खाओ माँ कसम। तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इसलिए मैं साहब ने पकड़ लिया। अच्छा, तो आप ऐसे ही आ गए, फंस गए? ऐसे फंस गया। अब मैंने उनको बोला भी ये बात, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। अच्छा, चाहिए, बचा लिया आपको मैंने। बिल्कुल बचा लिया। केजरीवाल जिंदाबाद। गजब टूबीबाज आदमी हो। अब आप बोल रहे हैं केजरीवाल जिंदाबाद। हमें गिरफ्तार नहीं होना है इसलिए। तो झूठ बोल रहे थे अभी। हाँ मैं झूठ पुलिस थी इसलिए। हाँ पुलिस थी इसलिए झूठ बोल रहा था। हम लोग कट्टर केजरीवाल के भक्त हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लालू प्रसाद यादव, आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव का भी इस बीच बड़ा बयान आया। लगभग तमाम पार्टियां केजरीवाल के समर्थन में उतर आ रही हैं। ये भी मोदी जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हार के डर में गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देश केजरीवाल के साथ है। ये कल कई घंटों तक के लिए ट्रेंड कर गया। अंधभक्तों पर यह ट्रेंड भारी पड़ गया क्योंकि मोदी सरकार खरबों रुपया अण्भक्तों में बांटकर देश विदेश से ये ट्रेंड अपने लिए चलवाती है। लेकिन ऑर्गेनिक ट्रेंड केजरीवाल के लिए जब चला तो अंधभक्तों के और मोदी भक्तों के बदन के उन जगह से भी पसीना निकला जहां से कुछ और निकलता है। खैर दोस्तों, आप केजरीवाल के साथ हैं या नहीं वो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। लेकिन आज देश का जो हाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इस बारे में 2014 में ही पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि मोदी जी इस देश को बर्बाद कर देंगे। मैंने नहीं कहा, सुनिए। That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. राजस्थान के बालोतरा के इलाके में हिंदूवादी आतंकवादी खुली नंगी तलवार लेकर ईशा की नमाज के बाद मुसलमान जहां मस्जिद के बाहर बैठे थे उस जगह अपनी कार से पहुंचे, तलवार निकाली, मुसलमानों को न जाने किस बात पर धमकाया, मस्जिद के अंदर भी घुसे,
गाली गलौज भी करी, घर के अंदर भी घुसे, आसपास खड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ मचाई और काफ़ी देर तक उन्होंने वहाँ उत्पात मचाया। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन याद रखिए इनकी अभी तक गिरफ्तारी न हुई है और माहौल के हिसाब से होगी भी नहीं। कोई मुस्लिम अपराध करता है तो सीधा इस्लाम को ही गाली दी जाती है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए गंदे दिमाग के नाली के कीड़े खुल्ला दूसरे समुदाय को गरियाना शुरू करते हैं और मॉब लिंचिंग के लिए उकसाना शुरू करते हैं। लेकिन जब इन्हीं के गरीबान को चीर कर आप देखेंगे तो ये हैवान से भी ज़्यादा गिरे हुए, नंगे, जलील और कमज़र्फ तरह के इंसान निकलते हैं। इल्ज़ाम ये दूसरों पे जो लगाते हैं वो कांड इनके यहाँ खुद होता है। यूपी के औरैया के एक गांव में रोहित ने अपनी 10 साल की साली का बलात्कार किया और फिर बलात्कार करने के बाद रोहित ने मार दिया। उस रोहित ने अपनी साली को मारने के बाद ये सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन धर्म पत्नी ने गवाही दी, जिसके बाद 10 महीने बाद पॉक्सको एक्ट उस पे लगा था, रेप केस उस पे लगा हुआ था, मर्डर लगा हुआ था। 10 महीने के अंदर अंदर फैसला आ गया और रोहित को फांसी की सज़ा सुना दी गई। कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया गया तो रोहित की पत्नी का कहना यह है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि फांसी की सज़ा हो जाएगी। जाहिर सी बात है, रोहित को तो यही लग रहा था कि मोदी जी बलात्कारियों को बचाते हैं और ख़ास करके बीजेपी पार्टी बलात्कारियों को समर्थन में उतर आती है, और मैं तो हिंदू हूँ और वो भी अपनी साली का बलात्कार कर रहा हूँ, तो इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन कहूँगा यही कि ये किसी बीजेपी पार्टी या किसी और पार्टी या किसी राजा के संविधान से नहीं चल रहा है। यह हमारा देश, हमारे देश के कानून से चल रहा है, किसी एक इंसान के कानून से नहीं। ठीक ऐसे ही एक मामला गाजियाबाद के टीला मोड़ से सामने आया है। वहाँ पर आप जानते हैं शादियों में आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो गेट पर खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी होती हैं, आप पर फूल बरसाती हैं, जिसे वेलकम गर्ल कहा जाता है। तो गाजियाबाद में टीला मोड़ पर एक फार्म हाउस है, वहाँ पर शादी थी। फार्म हाउस के मैनेजर ने मौका देखकर वेलकम गर्ल को अकेला पाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ था, जिसे पीकर वो बेहोश हो गई। जिसके बाद कई बार उस फार्म हाउस के मैनेजर ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। खूबसूरत उस बलात्कारी का नाम है भरत राठी, खूबसूरत नाम। भरत राठी ने, इस हिंदू भरत राठी ने कई बार उस लड़की का बलात्कार किया और फिर उसका वीडियो बना लिया। होश में आने के बाद उसको धमकाता रहा और धमकी दे देकर कई बार उसका बलात्कार करता रहा। थक हार कर महिला ने अपने साथियों को यह मामला बताया और एफआईआर हुई और भरत राठी साहब गिरफ्तार हो गए हैं। अब मैं हिंदू संगठनों से कहूँगा कि चलिए अब रैली में जाने का टाइम आ गया है, सड़क पर उतर कर विरोध करने का टाइम आ गया है आपका। कहाँ हैं आप लोग यार? गजब बेइज्जती है। दोस्तों, देखा जाए तो प्यार बहुत अच्छी चीज़ है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो प्यार बहुत बुरी चीज़ है। और इस चीज़ में सबसे बुरी चीज़ है धोखा। और धोखे में महिलाएं, लड़कियों ने नंबर एकदम सबसे आसमान पर किए हुए हैं। कहने के लिए लौंडे बदनाम हैं। ऐसे कितने मामले, आप मुझे चैलेंज कीजिए, मैं रोज़ एक ऐसी खबर निकाल कर देता रहूँगा जिसमें एक महिला, एक लड़की के धोखे की वजह से एक बंदे की मौत हो जाती है या एक बड़ा क्राइम हो जाता है। लोग कहते हैं मैं महिला विरोधी हूँ। अबे भाई, मेरा कौन सा जुल्फ़कार चाचा से इलाज चल रहा है? मेरी कौन सी बंदूक ख़राब है कि नहीं मुझे नफ़रत हो रखी है? यार हद हो गई यार, कमाल है यार। लेकिन हाँ ये है कि मैं साफ बात बोल देता हूँ, कोई लौंडिया हो, लौंडा हो, मैं वो बोलता हूँ भाई तुम ये कर रही हो तो गलत हो, तुम वो कर रहे हो तो गलत हो, इसलिए उनकी नज़र में मैं गलत हूँ। अच्छा, मेरी आदत भी नहीं है कि भैया मैं सबको खुश रखूँ। मौला अली फरमाते हैं जिस इंसान से सभी खुश हों समझ लो वो मुनाफिक है। एक इंसान सबको खुश नहीं रख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और न ऐसे बहुत बैठे हैं
अब मैं भी यही चाहूँगा मेरा कोई हेटर ही ना हो, मुझसे कोई नफ़रत ना करे, तो मैं उधर भी जाऊँगा, मैं इधर भी जाऊँगा, तवज्जो चाहूँगा है, मैं उधर भी जाऊँगा, इधर भी जाऊँगा, इधर भी चापलूसी करूँगा, उधर भी चापलूसी करूँगा। एक FIR होगी, हमारे पिछवाड़े से जो है सारा दम निकल जाएगा और हम ये क्या नाम है जर्नलिज़म छोड़ के, पत्रकारिता छोड़ के फ़ौरन व्लॉगिंग करना शुरू कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है फलाना चीज़ हुई थी, ये देखिए ये मम्मी है, आज दोस्तों मैं लंदन आया हूँ, आज दोस्तों मैं पेरिस आया हूँ, आज दोस्तों मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा। अबे तो भाई यही करके मैं भी लोगों के दिलों में बस सकता हूँ, हैं? मैं भी 4 गार्ड हायर करूँगा, स्लो मोशन 4 वीडियो बनाऊँगा, इंस्टाग्राम पे डालकर भौकाल मचाऊँगा, यो 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 यो। जो एक FIR से डर के पत्रकारिता छोड़कर दूसरी लाइन कर सकता है, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, बहुत लोग हैं ऐसे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये बात तो मैं 2 साल पहले भी बोल चुका था। तो भाई सीधी बात बोलने का मतलब ये है, जिसका कोई हेटर ना हो, समझ लेना उससे बड़ा कोई दोगला नहीं है, उससे बड़ा चापलूस कोई नहीं है, जो बस चिचिया के सबको खुश रखने की कोई हाँ दोस्तों ये आदत नहीं है। तो सुनिए, इस व्यक्ति को ज़रा ध्यान से देखिए, मोहब्बत की बात हो रही है ना, देखिए महिला विरोधी नहीं हूँ, खबर आपके सामने। ये जो व्यक्ति है ये रविशंकर है, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। प्रयागराज में लव शादी और मर्डर वाला सीन हो गया। 2 बेहतरीन दोस्त थे, ये रविशंकर है, इनका दोस्त रॉबिन सिंह है। रॉबिन सिंह की गर्लफ्रेंड पर इन्होंने हाथ मारा रविशंकर ने, और उस रॉबिन सिंह की बंदी को रविशंकर ने काट दिया, अपना बना लिया। और 23 अप्रैल को ये शादी करने वाले थे। कौन? रविशंकर और रॉबिन की गर्लफ्रेंड, जो अब रविशंकर के साथ थी। रॉबिन को यह बात पसंद नहीं आई। रॉबिन ने अपने दोस्त को पार्टी के बहाने बुलाया, अचानक से सर पर धारदार हथियार से हमला किया, हाथ पैर काट दिए, मुंह कुचल दिया और गंगा में बहा दिया। अब फिलहाल मामला यह है कि वो गिरफ्तार हो चुका है कातिल। दोनों हिंदू समुदाय से हैं, लड़की भी हिंदू समुदाय से है। यहाँ पर कोई हिंदू समुदाय बोलेगा नहीं, बदनाम बेचारा अब्दुल है। अब यहाँ पर मोहब्बत की बात देखिए, जहाँ पर आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिस जगह आप इस केस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं, वो ये है कि रॉबिन सिंह ने रविशंकर को कत्ल किया, क्योंकि जो पिछले कई महीनों से, सालों से रॉबिन के साथ थी लड़की, उसने रॉबिन के ही बेस्ट फ्रेंड से सेटिंग कर ली, या यूं कहूँ रविशंकर ने उसको पटा लिया। तो लड़की का स्टेटस यहाँ आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे? लड़की का ही तो ये धोखा था। अगर लड़की ना चाहती तो दुनिया का खूबसूरत से खूबसूरत, हैंडसम से हैंडसम लौंडा आ जाता। उसकी मोहब्बत सच्ची होती तो वो कभी रॉबिन को छोड़ के कहीं और जाती नहीं। दोस्त भी 1 नंबर का नल्ला निकला, उसने भी भाई साहब अपने दोस्त की बंदी काट दी। तो यार इसीलिए कहते हैं किसी पे भरोसा मत करो। अब इस पूरे मैटर पे मैं कोई अपना बयान नहीं दे रहा हूँ, सवाल छोड़ रहा हूँ कि आपकी नज़र में कौन गलत है। अच्छा जवाब दीजिएगा, इनाम मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। ज़्यादा खुश मत होइए, 15 लाख दिलवाऊंगा मोदी जी से जो पेंडिंग है आपके। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और खूबसूरत समाज से खूबसूरत तस्वीर निकाल के लाया हूँ, खूबसूरत खबर निकाल के लाया हूँ, क्योंकि ये मुसलमानों पर जहर उगलते हैं। तो आइए, मेरा जहर उगलने का काम नहीं है, मुझे बस आईना दिखाना है कि देखो, क्राइम करने वाले का मजहब मत देखो। हाँ, इंसान 2 तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे, और ये हर समाज में, हर मजहब में होते हैं। आज तक का सोर्स आपके सामने है। एक हिंदू लौंडा अपनी बुआई लेकर फरार हो गया। फुफ्फो, ओ माय गॉड, बुआ को लेकर भागा भतीजा, अगले महीने होनी थी शादी। हमीरपुर में प्रेमी अजय निषाद अपनी नाबालिग बुआ को लेकर फरार हुआ। 21 अप्रैल को अजय की शादी होनी थी, लेकिन वो बुआ के प्यार में फंसा हुआ था, ऐसा कि आखिरकार अपने बाप की बहन को लेकर फरार हो गया। ये हिंदू परिवार की घटना बता रहा हूँ, ये मुस्लिम परिवार नहीं है।
लेकिन हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग सोशल मीडिया पर बैठकर अब्दुल को ही गाली लिखते हैं कि इस्लाम में ये होता है फलाना। अपना कभी चीर के देखो, अरे हाँ, अपना कभी चीर को देखो, बहुत ज़्यादा गंद मिलेगा। नहीं, यहाँ तो साफ है, तुम अपना देखो। खैर दोस्तों, ये तमाम वो मामले हैं जिस पर ना हिंदू संगठन बोलेगा, ना आपके आस पड़ोस के वो हिंदू भाई जो दिन रात मुसलमानों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और गिने चुने मामले उठाकर 4-5 मुद्दे बार बार बताते रहेंगे मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, वो इस पर खामोश रहेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको आईना दिखाता रहूं कि भाई देखो, जो क्रिमिनल होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसके मजहब को टारगेट करना सरासर गलत है, चाहे कोई हिंदू हो हमारा भाई, चाहे मुसलमान हो। दूसरी तरफ आइए एक और खबर सतर्कता के लिए। ज़ोमैटो, स्विगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे ऐसे हैं जिससे दिन रात हमारे घर की महिलाएं हों, बच्चे हों, हम ही खुद हों, खाना मंगाते रहते हैं। अब फ्लैट के सिस्टम शहरों में चल रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में महिलाएं घर में अकेली रहती हैं, ज़ोमैटो से या स्विगी से या किसी और जगह से खाना ऑर्डर किया, और फिर होता क्या है आप जानते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ एक मामला। बैंगलोर की एक टेक कंपनी में काम करने वाली लड़की ने, अनीता नाम चेंज किया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख लीजिए। अनीता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर किया, शाम 6:45 बजे खाने की डिलीवरी लेकर बंदा पहुंच गया, डिलीवरी बॉय नॉक किया, अनीता ने गेट खोला, अनीता ने ऑर्डर रिसीव किया और इंसानियत के नाते पूछ लिया कि भैया आपको पानी वानी तो नहीं चाहिए? तो उसने कहा कि जी दे दीजिए पानी। तो वो पानी लेके आती है, फिर कुछ समय बाद वो पानी पीता है, फिर वो जाने लगता है, फिर गेट वो बंद कर लेती है अनीता। फिर वो 30 सेकंड के बाद दोबारा नॉक करता है, कहता है मैडम वॉशरूम ज़रा यूज़ कर लूँ, बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़ोर से सुसु आई है। अब ऐसे में वो बेचारी लड़की क्या करती, इंसानियत के नाते पानी ऑफ़र कर रही है तो वो वॉशरूम के लिए क्यों मना करेगी? वो कहती है आइए भैया इधर जाइए, वो लेके जाती है उसको वॉशरूम की तरफ। वो वॉशरूम जाता है, कुछ सेकंड बाद बाहर निकलता है और वो कहता है कि मैडम पानी मिलेगा क्या दोबारा? तो लड़की पानी लेने के लिए अनीता किचन में जाती है, तो ये जो डिलीवरी बॉय है ये उसके पीछे पीछे किचन तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि अनीता कुछ समझती ये उसका हाथ पकड़ लेता है, गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। अनीता ने तुरंत फुर्ती से फ्राई पैन उठाया और उसके पीठ पर और पिछले हिस्से पर वार किया। मामला बिगड़ता हुआ देखकर वो डिलीवरी बॉय वहाँ से फरार हो गया। अब दोस्तों ये तस्वीर है उसकी, बैंगलोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब खूबसूरत इस इंसान का जो खूबसूरत नाम है वो है आकाश। जी हाँ मेरे दोस्तों, आकाश नामी इस शख्स ने पूरा कांड किया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूरी खबर गायब है क्योंकि नाम हिंदू है। वक्त है अब अगली एक और बड़ी खबर का, जिस खबर को मुझे आपके सामने रखने का समय नहीं मिल रहा था, इस पर काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। देश का सबसे बड़ा ठग बाबा रामदेव यानी कांडदेव बाबा, रामदेव इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि पवित्र नाम इसमें जुड़ा हुआ है राम जी का, तो मैं सिर्फ कांडदेव बाबा मजबूरी में कहता हूं क्योंकि इनके कांड बहुत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद फटकार लगाई है। पहले तो आप जानते हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट में टट्टी, पेशाब, बलगम सब कुछ मिला हुआ है। हर तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि आपत्तिजनक हैं और लैब में ये पाया गया है कि जो ये बताते हैं वो इसके अंदर नहीं होता है। जो प्रोडक्ट वेज होता है उसके अंदर ये नॉन वेज चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वहीं कांडदेव आए दिन खतरनाक कांड करते रहते हैं। अब कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है क्योंकि ये अपने एडवर्टीजमेंट में, प्रोग्राम में, ऐड में बेकार की चीज़ें, झूठ फरेब दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव ने मांगी माफ़ी, बोले दोबारा ऐसा नहीं होगा। बड़ी आसानी से पूरे देश को बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों खरबों रुपए कमाकर एक इंसान एक सॉरी बोलकर बड़ी आसानी से इसलिए बच जाता है क्योंकि वो बाबा रामदेव मोदी जी का करीबी है। वरना सोच के देखिए, बाबा रामदेव को दुनिया ने कब जाना? एक बाबा खरबपति बिजनेसमैन कैसे बना? अजी तब बना जब 2014 में मोदी जी ने इसको सर पर हाथ रख दिया और ये बीजेपी करने लगे, बीजेपी का प्रमोशन करने लगे, तो इनके भी दिन पलट गए। चलिए बैक टू द मेन पॉइंट।
इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है। गरीबान इनका चीर को देखो तो एक से एक गंद इनके यहाँ मिलेगी। भारत को नुकसान पहुंचाने वाला, गद्दारी वाला काम करने वाला ये शख्स आपकी स्क्रीन पर है, जो कि बांग्लादेश से भारत की नकली करेंसी लेके आता था और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करता था। नाम कंचन मंडल है। यूपी एटीएस ने ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई की और बड़ी मेहनत के साथ काफ़ी लंबे समय के ऑपरेशन के बाद इस कंचन मंडल को पकड़ा है, जो भारत में नकली करेंसी सप्लाई कर रहा था। जब नए नए नोट छपे थे तो मोदी जी ने यह दावा किया था कि इन नए नोटों को नए तरीके से पकाना, इसका फर्जी प्रिंट करना नामुमकिन है। ये नोट, इस नोट की कोई कॉपी नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, सब चीज़ें जो मोदी जी ने जो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, उसको भी अगर देखा जाए तो वो अच्छा नहीं किया, वो उल्टा बुरा हो गया है और सारे दावे नकली साबित हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं। भारत में मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चलवा दी, वंदे भारत और ये भारत, वो ट्रेन, फलाना ट्रेन। हकीकत ये है कि ट्रेनों का हाल बद से बदतर है। अल्लाह माफ़ करे, जर्नल कोच में तो ऐसा लगता है कि जानवर जा रहे हैं, और एसी कोच में जो बिना रिजर्वेशन के नहीं चल सकता, उसके भी हालात सोशल मीडिया पे आप देख चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इन्फ्लुएंसर्स को भेज के व्लॉग और रिव्यू करवाने वाले वीडियो तो बनवा लेती है मोदी सरकार, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। फर्स्ट सेकंड एसी में भी अब आप जाएंगे तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड थर्ड एसी में आपको बिना टिकट वाले यात्री भी मिल जाएंगे। मेरे दोस्तों, बड़ा बुरा हाल है, नहीं बता सकता भाई। वंदे भारत को बताया गया कि सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है, जबकि हकीकत यह है कि इसको तेज़ दिखाने के लिए जो पहले जो दूसरी ट्रेनें थी जो अच्छी स्पीड में चलती थी, उनकी स्पीड को स्लो किया गया। ये हुआ है, ये ज़मीनी हकीकत है। जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं वो नीचे कमेंट करके खुद बता देंगे। लेकिन आइए भारत का विकास दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सोचिए क्या देखने को मिला। आपकी अगर बाइक खराब हो जाती है तो धक्का लगा के चालू होती है। कार को आपने देखा होगा, बस को आपने देखा होगा, धक्का लगा के लोग चालू करवाते हैं। लेकिन क्या आप कभी ये देखे हैं कि ट्रेन को धक्का लगाया जा रहा हो? अल्लाह, क्या क्या बोलना पड़ रहा है। कभी मैंने इस अपने छोटे से करियर में सोचा नहीं था कि इस तरह की खबरें, विकास की इस तरह की खबरें मैं पढ़ूंगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में लोगों को इंजन को धक्का मारते हुए देखा गया। बंद हो गया था इंजन। हर एक चीज़ बता रही है कि देश का जिसको तुमने इंजन बनाया है वो खुद ठप हुआ पड़ा है, जैसे ये देश का इंजन ठप हुआ है। उत्तर प्रदेश अमेठी। ले भैया, ट्रेनों में कहो धक्का लगाओ, सुने हाँ, ले देखो भैया, ट्रेन टेली जाती है। ट्रेन में धक्का लगाता है भैया, तो भाई देखो तो परेशान है जनता भैया, यार तो परेशान है यार, यहाँ धक्का लगाता है। भारत सरकार क्या है भैया, वीडियो बने जरूर। ट्रेन में धक्का लगाता है भाई, देख लियो तो भाई, ये हाल हो गया सरकार का। मेरे दोस्तों, भारत के हालात तो बुरे हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा हालात बुरे मुसलमानों के हैं। लेकिन इम्तिहान है ये मुसलमानों का। कभी आप पॉजिटिव भी सोच के देखिए। आज मैं आपको एक बात फिर से रिपीट करके बताना चाहूँगा, जितनी मुसीबत हम मुसलमानों पर पड़ रही है, इतने ख़तरनाक माहौल में हम मुसलमानों का मुसलमान रहना ही बहुत बड़ी बात है। तवज्जो चाहूँगा आपकी। नाम के मुसलमान चंद रुपयों के लिए लालच में आकर, या अपने क्राइम को छुपाने के लिए, या फेमस होने के लिए आज बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं।
दूसरे खुदाओं की तारीफें कर रहे हैं, नाम नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि अगर नाम बदल देंगे तो लोगों को पता क्या चलेगा। ट्रेंड में ये है कि अगर आप मुसलमान हैं और आप दूसरे धर्म की तारीफ करेंगे और ऊपर से मोदी जी की अगर तारीफ कर दिया आपने, ओहो हो भाई साहब, आपसे बेहतरीन कोई भारत में इंसान ही नहीं है। ऐसा ही मुसलमान तो भारत में चाहिए इनको। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो अपने ईमान का सौदा शैतान से कर लेते हैं। जो ऐसा इंसान होगा जो इस्लाम से धोखा करता है, दीन से धोखा करता है, खुदाए पाक की कसम उसके चेहरे पर ही लानत बरसती है। नजर आता है दूर से कि ये खूंखार, घटिया, गलीज किस्म का इंसान है। देखकर हिकारत आती है, कभी कभी उसका चेहरा देखकर खौफ आता है। उसके चेहरे पर पड़ रही लानत चीख चीख कर बताती है कि ये बेगैरत है, ये अल्लाह के रास्ते से दूर हो चुका है, ये सिर्फ नाम का मुसलमान है। आज बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो चंद रुपये के लिए, अपने पाप छुपाने के लिए, अपने क्राइम को छुपाने के लिए वो गिरफ्तार ना हो जाएं, सरकार की नज़रों में आने के लिए, चंद रुपये कमाने के लिए, फेमस होने के लिए इस्लाम में रहकर इस्लाम को गाली बकते हैं, मुसलमान होकर मुसलमान को गाली बकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है गलत कर रहे हैं, बस इन्होंने ईमान अपना बेच दिया है। जिस महिला को दिखाने वाला हूँ, कुछ वक्त पहले ये चीख चीख कर कह रही थी माइक में बैठ बैठ कर कि अरे ये इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला कौन, फलाने नबी को कत्ल करने वाला कौन, मुसलमान थे ना, वो बजरंग दल तो नहीं थे, वो ये नहीं थे, वो मुसलमान थे, मुसलमान थे। सुन मेरी बात, थे मुसलमान। और वो कौन से मुसलमान थे? खराब नस्ल की औरत, तेरे जैसे मुसलमान थे, वो तेरे जैसे मुसलमान थे। सुन ले कान खोल के, ये तो हम मुसलमान बेगैरत हैं, उसके घर वाले बेगैरत हैं जो उसको ना नसीहत करते हैं, ना उसको समझाते हैं, ना उसका विरोध करते हैं। खैर, बात यह भी सही है कि जाहिल से बहस करना बेवकूफ़ी है। अब इसका एक और बयान सुन लीजिए। ये खुद आड़े टेढ़े बयान जानबूझ कर देती है, खुद एडिट करती है और खुद पोस्ट करती है। देखिए, चेहरा देखते ही समझ जाएंगे। अगर नहीं भी बोलेगी, म्यूट कर दूंगा ना मैं, तब भी आप कहेंगे जब भी मुंह खोलेगी तो कमोड जैसा गंद इसके मुंह से बाहर निकल रहा होगा। कट्टरपंथी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जाएगी तो फिर मंदिर हम तोड़ देंगे वहाँ पे, इस पे क्या कहना है आपका? हाथ तोड़ दिया जाएगा, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस की सरकार नहीं है जो मुंह बंद रखेंगे हम। वैसे कह रहे हैं कि उस जगह पे बाबरी मस्जिद थी, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारी पीढ़ी आएगी उसको बताएंगे और वहाँ पे हम बाबरी मस्जिद, मंदिर तोड़ के मस्जिद ही बनाएंगे। हाँ, हम भूलने भी नहीं देंगे। 1000 केजी का घंटा लगाया गया है, रोज बजेगा, रोज याद आएगा। ठीक है, हैया अलल फला, हैया अलल सला, अपने घर में पढ़ो। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह तौबा। आय हाय, मुझे तो लगा रोज़ा खराब हो गया इसका मुंह देख के। ऐसे मछली मुंह में आई यार, उल्टी करने का मन किया। बातें सुन के भी उल्टी आई और इसका मुंह देख के भी। तौबा तौबा। मेरा एडिटर तो 30 सेकंड के लिए बेहोश हो गया था, गंदा जूता सुंघाया तब उठाया। फैजी भाई ठीक है हमारे? हाँ ओके, ये रिपोर्ट है। चलो अब मत देखिए उसका मुंह, बस एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। आँख पे ऐसे हाथ रख के देख लियो। रोज़ प्रोपेगेंडा, इस्लाम के साथ खिलवाड़ रोज़। ये किसी मस्जिद में गई और कैमरामैन लेके गई और टाइटल लिख दिया कि ये नया भारत है, पहली बार मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, मर्दों के साथ जो है मस्जिद में जाकर मैंने नमाज़ पढ़ी है। अब इसके नमाज़ पढ़ने के अंदाज से आप खुद देखिए लीजिए। ये नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई हैं भाई, इनकी गंदी आंखों को देखते रहिए आप। अब आपको पता चल जाएगा चंद ही सेकंड में कि ये क्या करने गई हैं। पूरा कैमरामैन को समझा दिया था कि जुमे की नमाज़ पढ़ूंगी तो भीड़ तुम्हें दिखानी है, मस्जिद की मीनार दिखानी है, पूरा मजमा लेना है। मजमे के बाद कैमरा धीरे धीरे मेरी तरफ घुमाना है, घुमाते घुमाते कैमरा जो है सीधा मेरे चेहरे की तरफ लेके आना है, लेकिन भीड़ पूरी देनी है। कैमरामैन पूरा चालाक, पूरी तसल्ली से पूरे क्राउड को कैप्चर किया। जो भी इसका नाम है, नाजिया इलाही खान बीजेपी, हाँ नाम डाला हुआ है इसने अपना। फिर कैमरा आखिर में इसकी तरफ घूमता है। अब ये नियत कर चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से इसके अंदर का शैतान काबू में नहीं है, ठीक उसी तरह से इसकी आंखें भी काबू में नहीं हैं। ध्यान से देखिए इसका मुंह, इसकी आंखें। आपको क्या लगता है नमाज पढ़ने गई हैं? भैया बताइए, नियत इसने करी है ऐसे जैसे 4 रकत ज़ोहर की नमाज पढ़ती हूँ
वास्ते मोदी जी के पीछे किसी भी इमाम के, मुंह मेरा कैमरा शरीफ की तरफ, और ये इनकी नमाज है। ये हाल है भैया। क्या कहे आदमी, क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। महिला है ऊपर से, क्या ही कह सकते हैं। इसी तरह से हमारी कौम गड्ढे में जा रही है पूरी, और ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा गंद, और बेगैरती उससे बड़ा गंद। माँ बाप को सब कुछ दिख रहा होता है, बिटिया क्या कर। आजकल के माँ बाप, मुस्लिम माँ बाप को ये भी पता है कि हमारी बेटी गैर मजहब के लड़के के साथ, हिंदू लड़के के साथ दोस्ती आशिकी में पड़ी हुई है। अभी लड़की ठीक से बड़ी नहीं हुई, शक्ल से नाबालिग, हरकतों से और भी बेवकूफ़, लेकिन कर्मकांड इतने आसमान पर कि कोई पूछ नहीं सकता। दोस्तों, उगने से पहले सारे काम कर लिए होते हैं इन्होंने, माँ बाप को पता होता है, लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़रिए थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, तो बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ नंगे होकर अपनी बेटी की कमाई खाने के लिए दीन इस्लाम को किनारे करके, हालांकि ऐसे बहुत लोग हैं कि मोहल्ले में सबसे बड़े नमाजी मुल्ला बन के घूमते हैं, लेकिन बेटी सोशल मीडिया पर नंगी होती है। कई लोगों ने इस अकाउंट को, जो मैं दिखाने वाला हूँ, बार बार दिखाया मुझे, कहा कि रज़ा भाई ये देखिए, ये एक हिंदू लड़का है, बड़े फ़ख्र के साथ एक छोटी सी लड़की, मुसलमान लड़की को प्राउडली दिखाता है कि देखो मुसलमान लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। अब वो चीज़ जब मैंने कई बार देखी लोगों के ज़रिए, और मैंने जब रिसर्च किया, तो मुझे भी ये लगा कि जब ये वीडियो फ़ोटो मुझे नज़र आ गई, मुझे दिख गई, मेरे पास आ गई सर्च पेज पर, तो इनकी लड़की की ख़ानदान के घर वालों के, या लड़की के घर वाले या ख़ानदान वाले भी तो सोशल मीडिया पे होंगे, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है? बात वही है, पता सब कुछ है, घर वालों को पता सब कुछ है। क्या लड़की का कोई भाई नहीं होगा, ख़ानदान नहीं होगा? पता सब कुछ है, लेकिन हमारी कौम में खुद बेगैरतों की एक भरमार है। जैसे ये ध्यान से देख लिए, इस आशु _boy _765 2,64,000 इसके फॉलोवर, और इसने अपनी बायो में माई लाइफलाइन फिज़ा गर्ल 765 डाला हुआ है, लड़की को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए ना, लड़का ठीक से उगा है अभी, खरगोश के चूतड़ जैसा इसका मुंह है लड़के का, और लड़की को देखिए, वो भी अभी समझ लीजिए नाबालिग ही लग रही है, स्कूल में ही पढ़ने वाली लड़की होगी। ध्यान से देखिए, भगवा रंग पहने हुए इस लड़के ने मुस्लिम लड़की को पूरी तरह से फांसा हुआ है। ठीक, अब इनके वीडियोस देख लीजिए, इन वीडियोस के अंदर भी वो लड़का किस तरह से खुल्लम खुल्ला इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं। क्या ये दुनिया को नज़र नहीं आ रही हैं? क्या इनके माँ बाप को नज़र नहीं आ रही हैं? कहने का मतलब ये है कि माँ बाप को दिख रहा है, लेकिन वो खामोश हैं। ये सरासर गलत बात है कि इनके माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को कुछ नहीं पता होगा, सब कुछ पता है। अब फिज़ा गर्ल की ये प्रोफाइल है, वो भी इनके प्यार में इतनी अंधी हैं, 105 फॉलोअर लेकर बैठी हैं। डीपी हो, स्टोरी हो, स्टेटस हो, पोज हो, कुछ भी हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ उस लड़के के चक्कर से भरी हुई है, खुल्लम खुल्ला। अभी ये ठीक से उगी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पैदा इसी के साथ हुई है, इतनी मोहब्बत। अब आप सोच के देखिए, इनके बीच क्या क्या रिश्ता रहा है, क्या क्या रहा होगा, और क्या क्या हो रहा होगा, और इनके माँ बाप को पता नहीं होगा? बिल्कुल पता है भैया। अब ऐसे बच्चे जिनका टाइम स्कूल में जाना चाहिए, अभी ठीक से उगते नहीं हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, फिर इसी के साथ जब कुछ कांड हो जाएगा तो ये कहेगी कि मेरे साथ धोखा हो गया, मैं बहक गई थी। आप समझ रहे हो, मेरे साथ धोखा, मैं बहक गई थी। उस वक्त क्या होगा? न इनकी इज्जत बचेगी। अब इज्जत नहीं बची तो फिर क्या ही बचा, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन बार बार एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्या इसके माँ बाप को नहीं पता? क्या हमारे मुस्लिम परिवार, इनके घर, लड़कियों के घर वाले देख नहीं? ये सिर्फ इस लड़की की बात नहीं है, बात ये है कि हमारे मुस्लिम कौम में लड़कियों के माँ बाप बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, जानबूझकर। ऐसे नहीं दिख नहीं रहा, दिख रहा है, पता है, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं भाई, करने दे रहे हैं।
इसीलिए तो आज हम मुसलमानों का ये हाल है। माहौल इतना ख़राब है, मैं आपको एक साइकिल बता रहा हूँ जिसको ये लड़कियाँ फॉलो कर रही हैं। फेमस होने के लिए एक लड़की है, गलती इसमें हमारी भी है, एक लड़की है नॉर्मल वीडियो बना रही है, लाइक है उस पर 200-300। लड़की जिम जाती है, जैगी पहनेगी, लेगी पहनेगी, पीछे से जो है मशीन कपड़ा चबाएगी, पूरी चिपका के चढ़ा के ऊपर तन के एकदम चूतर निकालेंगी बाहर प्रॉपर, और फिर फोटो खींचेगा ऐसे मिरर में। किसका खींच रहा है भाई साहब? ये चूतरे शरीफ का खींच रहा है फोटो, मुंह का तो खींच नहीं रहा। तशरीफ खास का फोटो खींच रहा है, सोशल मीडिया पे डल रहा है। अच्छी वीडियो बनाई, फोटो खींची तो 200 लाइक, अब चूतरे खास का फोटो डाल दिया तो 2 लाख लाइक्स। तो इंसान जब दुकान खोलता है तो बेहतरीन प्रोडक्ट को दुनिया के सामने बाहर डिस्प्ले करता है, तभी ग्राहक पहुंचते हैं। अब लड़कियों से पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारी दुकान है, मजाक मजाक में कहते हैं भाई यार अपनी दुकान छुपा ले जरा, लेकिन ये तुमने सच में दुकान मान ली भैया। दुकान उठा रही हो, दुकान निकाल रही हो, और तुम फिर सेक्सी वर्ड बोल दो ना, खुश हो जाती है तुम भी ना। अबे भाई सेक्सी का मतलब क्या है? जिसको देखकर सेक्स करने का मन करे, सेक्स चढ़े हैं, लेकिन अच्छा लगता है लड़कियों को आज। आहा। तो ये होता है, इस तरह की वीडियो बनाएंगी। अब देखती हैं यार कि ये वीडियो कर रही हूं तो अच्छा है, धीरे धीरे उनके गले बढ़ते रहते हैं। गला इतना बढ़ जाता है कि उनको लगता है कि अब पूरी नंगी हो जाओ, तो फिर वो ब्रा में आ जाती हैं, इनर में आ जाती हैं। उसमें भी उनको सुकून नहीं मिलता। फॉलोअर्स जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, इनके कपड़े छोटे होते रहते हैं, और जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, माँ बाप भाई बहन इनके घर वालों के शर्म और हया कम होती रहती है। वो बिल्कुल घर वाले खुद बेगैरत हो जाते हैं। पैसा ला, फेमस हो, अपने आप लौंडा बेहतरीन फंसाओ, रिश्ता फ्री में निपटाओ, लड़का पैसे वाला होगा, नाम इज्जत वाला होगा, हमें कुछ करना नहीं है, टेंशन अब्बा की खत्म। यह हकीकत है, कोई बोलेगा नहीं क्योंकि लोग डरते हैं, और मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ, तो मैं किसी के बाप से क्यों डरूं? आप समझ रहे हो? यही सच है, कड़वा सच है। लड़कों को देख लो, जो लड़के अच्छा कंटेंट, अच्छी रील, अच्छी वीडियो बनाते हैं, उसको नहीं देखना किसी को। 3 दोस्त हों, खड़े होके गाली गलौच, डबल मीनिंग और गंदी बातें बोलकर वीडियो बनाए, मिलियंस में व्यूज। हाँ, पब्लिक पागल हो जा रही है। ओफो, मीटअप हो रहा है, लोग कह रहे हो जैसे पता नहीं कौन, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह माफ करे, जैसे कितना बड़ा उलमाए दीन आ गया है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी आसमान से उतरा है, लोग पगलाए हुए हैं। करता क्या है? जिस तरह की वो वीडियो बनाता है, अच्छा परिवार अगर आपका होगा तो आप उन लड़कों की वीडियोस घर वालों के सामने नहीं देख पाएंगे। जिनकी वीडियो और जिनके काम को आप घर वालों के सामने नहीं देख सकते, उनके हम मुसलमान जबरा फैन हैं। तवज्जो है आपकी? नहीं है तो सुनो। और जो अच्छे काम करते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पे तो भेज दो लानत, कोई बात, मेरे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो सच बोलूंगा, निकल जाऊंगा, मेरा रोज का काम है। जो अच्छी वीडियो बनाते हैं उसको हम कुछ मानते नहीं, तो किस चीज को हम खुद प्रमोट कर रहे हैं? गंद को प्रमोट कर रहे हैं। अरे आप गंद देखना बंद करो, आप उनकी हिदायत करो, आप समझाओ, भेजो लानत, सही हो जाएंगे। बहरहाल यही समझाना था, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा आपको समझाता रहूँ। किसी को बुरा लगता है तो माफ़ कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।